welcome back to my YouTube channel CHK Classes. Let's begin to start staffing chapter. सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12 का. मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब होता है सही जगह पर सही इंसान को बैठाना. सबसे पहले द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली द फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज ही नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज और भी होती हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब होता है staffing is process which mean finding the right person for the right job, having their right qualification, doing the right job at the right time. मतलब ढूंढो उस इंसान को जो बिल्कुल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेक्ट है. अब हमने स्टाफिंग किया है तो उसके कुछ अब जैसे हमने स्टाफिंग करी है तो उसका कुछ फायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा. अब हम उसकी बात करेंगे फायदों की. फायदों को हम इंपॉर्टेंस भी कहते हैं, बेनिफिट भी कहते हैं, नीड भी कहते हैं और एडवांटेज भी कहते हैं. सबसे पहली चीज आता है अगर हमने स्टाफिंग करी है तो पहला क्या होगा, फिलिंग द वैकेंट जॉब. मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जगह थी वो क्या होगी, फिल होगी. जो हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में वो करी थी, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमने जो जगह खाली छोड़ी थी, जो डिपार्टमेंट हमने खाली छोड़ा था वो क्या होगा, अब इसमें इस वाले प्रोसेस में फिल होगा. दूसरी चीज राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. थ्रू स्टाफिंग सही बंदा सही जॉब पर आराम से बैठ जाएगा. तीसरी चीज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. अगर हम सही बंदे को सही स्थान पर रखते हैं तो धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगी, ग्रो होगी डे बाय डे. तीसरी चीज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूज बेस्ट रिसोर्सेज. ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोगों की जरूरत है और हमने 9 भर दिया तो वो ओवर स्टाफिंग हो जाएगी. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोगों की जरूरत है और हमने 1 इंसान भर दिया तो वो अंडर स्टाफिंग हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन कंपीटिंग. हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग मतलब हमें कॉम्पीट करने में, दो ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पीट करने में आसानी होगी. फॉर एग्जाम्पल हमारी 2 फर्म है, फर्म ए फर्म बी. 2 फर्म है, फर्म ए फर्म बी. दोनों ही फर्म ए और फर्म बी की क्या है, सेम फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. फिजिकल रिसोर्सेज आप लोग जानते ही हो, जैसे आपकी मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सारे क्या होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं. और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे आपके पैसे हो गए. फॉर एग्जांपल एक फर्म ए है जिसने पैसे लगाए 1 लाख रुपीस और जो फर्म बी है उसने भी 1 लाख रुपीस लगाए. सेम फिजिकल रिसोर्सेज है, सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. बट जो फर्म ए है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है 2 लाख रुपीस और जो फर्म बी है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है 8 लाख रुपीस का. इतना जो डिफरेंस है 6 लाख का वो क्यों आ रहा है, ओनली ऑन एम्प्लॉयज के वजह से. ऐसा हो सकता है कि फर्म ए के ज्यादा अच्छे एम्प्लॉयज हो फर्म बी के कंपैरिजन. नेक्स्ट पॉइंट आता है मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज. जब हम ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज लेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉयज है वो क्या करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि हमें और से और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है. अब हम शुरू करते हैं. अभी तक हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स. अब हम शुरू करेंगे इसके स्टाफिंग का प्रोसेस. सबसे पहले इसमें स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. मतलब द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस is estimating manpower requirement. Means we check work in organization or employees, how many employees already in organization, how many need in organization. So organization justify by 3 steps. मतलब इस वाले प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एम्प्लॉयज कितने हैं, कितने की जरूरत है. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन 3 मेन स्टेप्स फॉलो करती है. सबसे पहले आता है वर्कलोड एनालिसिस. In this analysis means finding number and types of employees required to perform various jobs designed in organizational structure. मतलब इस वाले स्टेप में हम ये करेंगे कि हम देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने जो जॉब्स रखी हैं उसमें कितने लोगों की जरूरत है. दूसरा स्टेप आता है वर्कफोर्स एनालिसिस. वर्कफोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस मीन्स एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग the job position and how many them are overburden and underburden. अब इस वाले प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज हैं और कितनों की जरूरत है. तीसरा होता है कंपैरिजन. इन दिस स्टेप वी कंपेयर बोथ
वर्कलोड एनालिसिस एज वेल एज वर्कफोर्स एनालिसिस। इस स्टेप में हम दोनों का कंपेयर करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस का। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड ज्यादा है, मतलब काम ज्यादा है और लोग कम है, तो हम स्टाफिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। और अगर वर्कफोर्स कम है और वर्कलोड ज्यादा है, तो यहां पर ही स्टाफिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ को कम करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पर, स्टाफिंग प्रोसेस के। अब हम मान के चलते हैं कि वर्कलोड एनालिसिस क्या है, ज्यादा है, और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या है, कम है। सेकंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब निकली हुई है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके जॉब के लिए अप्लाई करें। दूसरी चीज आता है सिलेक्शन। जब रिक्रूटमेंट आ गया, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई लोगों की, पीपल की बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई। उसके बाद आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, हम मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट करते हैं। और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट से। फिर तीसरी आते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसमें जो हमारा पुराना एम्प्लॉयर होता है वो लोग इंट्रोड्यूस कराता है एम्प्लॉयज से जो पुराने होते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस कराने के बाद लोग जो एम्प्लॉयर होता है वो उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। फिर if any organization there is no any HR department, so organization perform 3 or more steps। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रोसेस और फॉलो करती है। सबसे पहला आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, और फिर आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, और लास्ट आता है कंपनसेशन। ये एग्जाम के लिए ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको देख लीजिएगा नोट्स से।